ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा, फ्री डेरिवेटिव एंड आईटीएफ। तो तूने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जब तुझे मिला नहीं? तो मुझे बताता। एक मिनट, ये सही है कि नहीं? मैंने चला के नहीं देखा यार अभी तक। सर्विस करवानी पड़ेगी इसकी। अब इसे देखते होते रहना है। इधर सुनो, फिर डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 51 है सीधे सिखाने के लिए। इसमें कोई बकवास नहीं हो सकती, थ्योरेटिकल कुछ बताऊंगा फिर सवाल करवाऊंगा, सीधे सवाल ही करवाऊंगा डायरेक्ट ही। देखना, सबसे पहली काम की चीज में सवाल लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, सीधे इक्वेशन मिलेगी। अब तक तुम्हारे पिछले कल तक के सवाल हैं 50 क्वेश्चन, उनमें एक बहुत कॉमन बात पाई जाती है, उनमें सामने में वाई लिखता हूं, सामने लिखता हूं एक्स स्क्वायर साइन एक्स और फलाना। अब नहीं लिखूंगा, अब मैं दोनों साथ में लिखूंगा, अगर डेरिवेटिव पूछूंगा। दूसरी काम की बात, अगर y है तो y का डेरिवेटिव क्या बनता है? dy ओवर dx। तुम अब तक यही करते आए हो। और उसको बोलने का तरीका क्या होता है? दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे कहते हैं। अगर मैंने इसी में बोल दिया dy ओवर dt तो क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। नीचे t लगा रहे हैं तो विद रेस्पेक्ट टू t लगाना है। अच्छा, अब हमें इस कहानी को पहले 2-4 मिनट सीखना है, मतलब मैं 51 से 55 तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखना। सबसे पहली बात मैं बोलता हूं तुमसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, बनेगा 2x। अब मैं कहता हूं वाई स्क्वायर का बताओ, तो सुनो, वाई स्क्वायर में पावर 2 है, तो सभी का सबसे पहला काम पावर 2 को आगे लाएंगे और एक पावर कम करेंगे, तो बन जाएगा 2y। अब करना है तुम्हें अंदर वाले y का, तो बन जाएगा dy ओवर dx, और ये चुभ गई बात, इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव 0। मुझे तुम्हें यह समझाना है कि मैंने क्या लिखा। देखना वापस, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू में 10, इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t, तो इसका आंसर क्या बनेगा वो देखना। अगर तुमसे कहता हूं इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आंसर क्या बनता है? पहली बात, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और फिर करेंगे x का, तो बनेगा dx अपॉन में dt, पावर आगे एक कम। फिर करेंगे y स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले 2 आगे लाएंगे, बन जाएगा 2y डॉट dy अपॉन में dt, और फिर करेंगे 10 का, तो 10 का डेरिवेटिव 0। दोबारा समझे, मैंने वापस सवाल लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू में 10, इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अभी तुम्हें खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, पता चलेगा। जैसे मैं तुमसे बोलता हूं विद रेस्पेक्ट टू x करो, वैसे तुम पहले 2 को आगे लाओगे, बन जाएगा 2x डॉट, अब x का करेंगे तो dx अपॉन में dx। हम इसको काट देते हैं, उसको क्या दिखाई देता है? वो बस 2x दिखता है। जब तुम y स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 2y डॉट dy ओवर, ये कटता ही नहीं है, और कांस्टेंट का आंसर क्या बन जाएगा? 0। हम इसको जब काटेंगे तो आंसर क्या दिखेगा? 2x प्लस के 2y डॉट dy ओवर dx और इक्वल टू में 0। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, यहां पे dy ओवर dx आया, क्या यहां पे dx ओवर dx आया ही नहीं था? आया था, पर वो कट गया, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ और पर्पज से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 51 अभी शुरू नहीं हुआ है सवाल, ठीक है? वापस ध्यान से देखना, 2 मिनट और चलाओ, उसके बाद में ऑटोमेटिकली दिमाग में बहुत सारी साफ साफ बातें चली जाएंगी। जैसे वापस ध्यान से लिखा, देखो मैंने ये लिखा, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई क्यूब इक्वल टू में 3 है। मैं तुमसे कह रहा हूं इसको डेरिवेट करूं, पहला सवाल विद रेस्पेक्ट टू किसके, तो मैंने बोल दिया विद रेस्पेक्ट टू p करना है, p। तो पहला जवाब दो, क्या बनेगा?
पहले 3 आगे एक पावर कम बनेगा 3x² डॉट dx अपॉन dp। दोबारा अगर तुम बोलोगे इसका तो पहले 2 आगे पावर एक कम 2x डॉट dx अपॉन में dp, और फिर बोलो इसका तो पहले पावर आगे एक कम 3y² डॉट dy अपॉन में dp, और इक्वल टू में कितना, एक भी नहीं कट रहा, मुझे करना, मुझे कोई मतलब नहीं, कटे मत कटे मेरे हाथ से कुछ नहीं जाता, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर इसी सवाल को मैंने यहां पे तुमसे कह दिया विद रिस्पेक्ट टू x, अब बताओ x³ का डेरिवेटिव 3 डॉट dx अपॉन में कट गया, मैं लिखूंगा ही नहीं उसे, अब x² का 2x डॉट dx अपॉन में dx वो भी कट गया, और जैसे बोलूंगा इसका करो तो 3y² डॉट dy अपॉन में dx और इक्वल टू में 0, ये भी खत्म हो गया। तो वो देखें कि मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं कि dx लिखा है वो सेम आया, मेरी गलती नहीं है, वो उड़ जाता है। तो मैं तो छोटे मोटे सवाल देने से पहले भी अभी जाऊंगा नहीं, अभी ध्यान से देखो एक और क्वेश्चन देखो, उसके बाद लगातार करना, तुम झिक जाओगे इतने करना, ठीक है। और क्योंकि यही एक सही तरीका है, तुम जितना सवाल लिखोगे तुम्हारे हाथों में फिट हो जाएगा डेरिवेटिव, उंगलियों में फिट होना चाहिए, सोचना नहीं पड़ता जब सवाल करते हैं, नहीं सोचना पड़ता, सच में मेरा दिमाग नहीं चलता है, उंगलियां चलती हैं बस। तो बस वही वाली मोमेंटम बनाएंगे। पहली काम की चीज लिखा है x² y प्लस के y² x इक्वल टू में x, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये किससे होगा, uv से। पहले x² का डेरिवेटिव बोलो, मल्टीप्लाई में दूसरा आदमी y, अब y का डेरिवेटिव बोलो, बीमार कर देगा ये, हाँ y का डेरिवेटिव बोलो dy ओवर dx और मल्टीप्लाई में x², दोबारा आ जाओ प्लस y² का बोलेंगे 2y डॉट y का dy ओवर dx और मल्टीप्लाई में कौन चलेगा x प्लस x का डेरिवेटिव 1 और मल्टीप्लाई में y² और सामने वाले x का डेरिवेटिव 1। uv लगा रहा हूं मैं, बस तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सुनो, मैं बस ये याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि y की जगह पे क्या लगेगा, dy ओवर dx लगेगा। अगर तुम्हारे पास में y² हुआ तो क्या लगेगा, अगर तुम्हारे पास y² हुआ तो क्या लगेगा, तो लगेगा 2y और डॉट y की जगह पे dy ओवर dx। अगर तुम्हारे पास y³ हुआ तो क्या लगेगा 3y², फिर क्या लगेगा dy ओवर dx। लेकिन अगर तुम्हारे पास में x हुआ तो उसका आंसर 1, x² हुआ तो उसका आंसर 2x, अगर x³ हुआ तो उसका आंसर 3x²। मतलब तुम्हें जब भी y देखेगा तब तुम्हें क्या बनाना, dy ओवर dx। रुक जाओ अभी भी, क्वेश्चन नंबर 51, xy प्लस y² इक्वल टू x² है, इसका डेरिवेटिव करना ही नहीं है, कुछ और भी करना है, इसमें फाइंड करना है dy ओवर dx। अब फाइंड करने का तरीका होता क्या है वो ध्यान से देख लें। पहली बात x का डेरिवेटिव uv से कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई में, अब y का डेरिवेटिव dy ओवर dx मल्टीप्लाई में x, दोबारा आ जाओ y² का डेरिवेटिव 2y डॉट dy ओवर dx और उसके बाद में x इसका डेरिवेटिव 2x। अब तुम्हें यहां से dy ओवर dx बनाना है, तो बनाने के लिए तुम्हें यहां कॉमन भी लेना पड़ेगा और एक चीज को ट्रांसपोज भी करना है। पहली काम की बात, अगर तुम प्लस के y को यहां से उठा के यहां ट्रांसपोज करोगे तो सामने रह जाएगा 2x माइनस y, पहली चीज। दूसरी बात, इन दोनों में से क्या कॉमन है, dy ओवर dx। तुम जैसे ही dy ओवर dx कॉमन लोगे ब्रैकेट में, यहां पे कौन बचेगा x और यहां पे कौन बचेगा, और हमें इनको डिवाइड में भेजना है। जैसे हम डिवाइड में भेजते हैं अपने पास में dy ओवर dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2x माइनस के y और उसके नीचे x प्लस 2y। तो तुम्हें सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं करना है, तुम सभी को dy ओवर dx कॉमन लेके ट्रांसपोज करके डिवाइड में भेज के इस आंसर तक पहुंचना है। बस एक आध दो अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, ठीक है, तभी समझ में आएगा, ऐसे दूर से देखने से कोई बेनिफिट नहीं है। क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखें, ये वाला फिलहाल सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, x² प्लस के y³ इक्वल टू में x³ डिफरेंशिएट, फाइंड dy ओवर dx। सब में कॉमन सवाल है, dy ओवर dx फाइंड करना है।
इनको फ्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें सामने वाई और सामने फिर फंक्शन नहीं है, सब कुछ मिक्स मिलेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हो सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू टी भी होता। आंसर एक्स स्क्वायर का वाई क्यूब का 3y² डॉट डी वाई ओवर डी एक्स और एक्स क्यूब का पहले ट्रांसपोज करेंगे 2x माइनस में और बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू में कौन 3x² माइनस के 2x और अपॉन में कौन आएगा? सही है। अगला 53 एक्स वाई स्क्वायर प्लस के x² वाई इक्वल टू में 7 है। सॉल्व यूवी इक्वल टू का बैलेंस बहुत सही रखना कि सामने चल क्या रहा है। पहले इसका कितना बनेगा एक्स का 1 मल्टीप्लाई में y² फिर y² का 2y डॉट डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई में कौन x फिर x² का 2x मल्टीप्लाई में y फिर y का डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई में x² और इक्वल टू 7 का आंसर 0। हम लोग इस वाले खेल में से और इस वाले खेल में से कॉमन निकालेंगे। हम जैसे ही डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे अपने पास ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा 2xy और यहाँ पे क्या बचेगा x² और प्लस का y² ना भेजने पर -y² प्लस का ये भेजने माइनस के 2xy और जो फाइनल आंसर बनेगा दैट इज माइनस के y² माइनस के 2xy और उसके नीचे 2xy प्लस के x²। सही है सबका? फटाफट ऐसे ट्रांसपोज एक बार में खींच देना। 54 y इज इक्वल नहीं y इक्वल टू नहीं x², एक सेकंड, x² प्लस के y³ प्लस के x² y² इक्वल टू में 7xy। नहीं चलो बहुत है।
इसका तो 2x सेफ है सबका, अगले वाले का 3y² डॉट dy ओवर dx, फिर सभी लोग uv से कर देंगे x² का 2x मल्टीप्लाई में y², फिर y² का 2y डॉट dy ओवर dx मल्टीप्लाई में और इक्वल टू में 0। अच्छा, अब हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से हम जैसे इसमें से कॉमन निकालेंगे dy ओवर dx, ब्रैकेट का पहला आदमी 3y², उसके बाद में 2yx² और माइनस में करो इन दोनों लोगों को, तो ये जाएगा माइनस में माइनस के 2xy² और वो जाएगा माइनस में तो माइनस के 2x, नीचे डिवाइड करने पर ठीक है हो गया 55 x³ y³ प्लस के xy² और इक्वल टू में xy डिफरेंशिएट। ना वो तुम्हें बात भी समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं, कि उंगलियों में फिट हो जाती है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता। पहले x³ का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, उसके बाद y³ करेंगे 3y² डॉट dy ओवर dx और डॉट में आगे वाला आदमी x³, फिर x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई y², फिर y² का डेरिवेटिव 2y डॉट dy ओवर dx। जल्दबाजी में लोग यहां पे लिखते नहीं है x, तो पहले वाला भी आएगा ही आएगा सामने। इसको uv से करेंगे तो पहले x का 1 मल्टीप्लाई में y, फिर y का dy ओवर dx और मल्टीप्लाई में x। अब तुम बताओ कि ट्रांसपोज कहां करना है, पहले सारे dy वाले एक तरफ और बिना dy वाले एक तरफ, तो मैंने मौके को देखते हुए इसको यहां पे भेज दिया। मैं सब कुछ पहले लिख रहा हूं, dy ओवर dx कॉमन लिया, सभी लोग ध्यान से बताएं यहां पे क्या बचा 3x³ y², यहां पे क्या बचेगा 2xy, और जैसे इसको ट्रांसपोज करके कॉमन लूंगा तो माइनस के x, जबकि यहां पहले से y है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस के y² और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस के 3x² y³। हम जब नीचे लगाएंगे इसको तो आंसर मिल जाएगा अपन लोगों को। अच्छा, किसी ने अगर मुझसे ये बोला कि साहब मैं तो इन दोनों को इधर भेजकर गया हूं और इसको मैंने उधर भेजा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर बात है कि तुम्हारा ये हिसाब किताब पहली लाइन सही बैठी कि नहीं बैठी, कि तुम uv 3 बार लगा के आए हो कि नहीं आए हो। लोग लगाते ही नहीं है, कभी ये कर लेंगे तो ये भूल जाएंगे, ये करेंगे ये भूल जाएंगे, वो करेंगे वो भूल जाएंगे। तुम्हारे पास टर्म 7 होने चाहिए, 7 नहीं है शायद, ये 1 2 3 4 5 6 टर्म चाहिए बस। चल भाई 56 लास्ट ऑफ ITF, नहीं फिर डेरिवेटिव 56 आखिरी 2xy प्लस e की पावर xy इक्वल टू में sin xy, भारी बढ़ जाएगा, चलो sin xy।
बोली खोपड़ी। पहले 2x का डेरिवेटिव बताएंगे, 2 मल्टीप्लाई में y, फिर y करेंगे तो dy ओवर dx मल्टीप्लाई में 2x। चलो सही है ना? ये तो अपना देखो वो सही है। अच्छा अब e की पावर, एक बार तो जैसा का तैसा आएगा, e की पावर एक्स वाई, और अब करेंगे उसके अंदर वाले इंसान का, अंदर होगा uv से। पहले x का डेरिवेटिव 1, देखो जाओ एक मिनट, कर लो। किसी को आप पल्ले पड़ गया हो तो 1 मिनट है तुम्हारे पास, 40 सेकंड नहीं है, 1 मिनट भी नहीं है। वन मल्टीप्लाई वाई, फिर वाई का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है भाई, सामने चल रहे हैं अब साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स वाई मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब पहले एक्स का 1 मल्टीप्लाई वाई और फिर एक्स डॉट डी वाई ओवर डी एक्स। तो आगे पता है इसको अकेले कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। मतलब सिंप्लीफिकेशन तो ऐसी आसान चीज है जो हमें पहले से साफ होनी चाहिए कि साहब ये मल्टीप्लाई वगैरह आप मुझसे छोड़ दिया करो, मुझे तो बस जानना था कि होगा कैसे। ठीक है भाई, इसका इंटू जब इससे करेंगे तो y मल्टीप्लाई e की पावर एक्स वाई, और जब इसका इंटू इससे करेंगे तो x मल्टीप्लाई e की पावर एक्स वाई और डॉट में डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में cos का जब इससे करेंगे तो y मल्टीप्लाई कॉस एक्स वाई, और जब cos का इससे करेंगे तो x मल्टीप्लाई कॉस एक्स वाई डॉट डी वाई ओवर डी एक्स। कर लिया भैया मल्टीप्लाई। अब आगे आगे ट्रांसपोज कॉमन और डिवाइड। जब ये तो पहले से यहां पे हैं तो इनका तो मेरे को दुख ही नहीं है, हम करेंगे इसको सेट, हम इसको यहां से यहां भेजेंगे। तो अपने पास में यहां चल रहा है 2x डॉट डी वाई ओवर डी एक्स, यहां पहले से x e की पावर एक्स वाई डॉट डी वाई ओवर डी एक्स, और जब तुम लोग इसको यहां पर लाओगे तो माइनस के x कॉस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और यहां पहले से है y कॉस एक्स वाई, और दो लोग और उठा ला वहां से, एक तो पहले वाला आदमी माइनस के 2y, एक ये वाला आदमी y e की पावर एक्स है। आगे सबको साफ हो गया होगा, डी वाई कॉमन और नीचे डिवाइड में छोड़ो। अच्छा मतलब 56 से अभी थोड़ी सी कम ही रह गई है ना। चल भाई 57 log एक्स वाई इज इक्वल टू में टेन एक्स वाई बनाओ। पहले लॉग का, फिर उसके अंदर एक्स वाई। ये भी शुक्र है कि 10xy लिखा है, 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है।
पहले इसका बताएं, लॉग का 1/xy, फिर आ जाओ इस पर xy का, पहले वाली x का मल्टीप्लाई में y, फिर y का dy/dx मल्टीप्लाई में x, फिर 10 का करेंगे तो बन जाएगा sec स्क्वायर xy, फिर वापस से ब्रैकेट, x का डेरिवेटिव 1y और y का डेरिवेटिव dy/dx इंटू में x। तो आगे पता ना क्या करना है, आगे पता क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y से y कटेगा 1/x। जब तुम इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे x से x कट जाएगा तो dy/dx के नीचे कौन लग जाएगा, y। सामने हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y sec स्क्वायर xy, और जब हम लोग sec स्क्वायर का इससे करेंगे तो x sec स्क्वायर xy डॉट dy/dx। ये पहले सब डाइजेस्ट कर लें, ट्रांसपोज कॉमन और अपॉन। ठीक है, आगे ये देखें ITF तीसरे वाले पॉइंट का दूसरा पार्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तुम्हारा अगला चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 2 है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनके डेरिवेटिव्स कैसे करने हैं वो समझने हैं सभी लोगों को। समझने से पहले कुछ इनके बारे में बात लिख लें, हल्की सी बात लिख लें, आखिर ये बेसिक तौर पे क्या है, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम पूरा चैप्टर पढ़ोगे इसका। ठीक है, चैप्टर को 10-15 दिन तक पढ़ाया जाता है, इतना लेंदी चैप्टर है। ठीक है, लास्ट टाइम की क्वेश्चंस की संख्या मुझे याद है शायद इसमें 160 शायद। ITF इतना बड़ा है अपने आप में। ठीक है, मतलब वो क्या किताब हटा के है ना NCERT। तो बस बेसिक तौर पे समझ लो, हम लोगों ने एक बहुत छोटी जानकारी जीवन में प्राप्त करी है कभी कि y इक्वल टू एक होता है sin x। sin x का काम क्या है वो भी समझ लें। y इक्वल टू मैं तुमसे पूछता हूँ sin 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर क्या दोगे तुम लोग इसमें, 1/2। मतलब तुमने क्या किया वो सुनो, तुमने इसमें एंगल पुट किया और उसने तुम्हें वैल्यू दे दी। मतलब हम इसमें एंगल इनपुट करते हैं और मुझे वैल्यू नंबर मिलता है, कुल मिला के आंसर मिलता है। एंगल डाल के नंबर मिलेगा। इनवर्स उल्टा होता है इसका, इसको लिखने का तरीका होता है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका मतलब ही बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि साइन इनवर्स x को तुम 1/में साइन x लिख सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम उल्टा किया, फंक्शन को उल्टा नहीं किया है। काम कैसे उल्टा किया वो सुनो। अगर तुमने यहां पे लिख दिया साइन इनवर्स 1/2, तो साइन 1/2 कब देता है, 30 पे। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 30 डिग्री। मतलब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में तुम एंगल डालते हो तो नंबर मिलता है, और इनवर्स में तो नंबर डालते हो तुम्हें एंगल मिलता है। तो यहाँ पे नंबर इनपुट करेंगे तो एक एंगल मिलता है। तो बेसिक सी बात ये कि तुम इतना तो समझ सकते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें नंबर से एंगल मिलेगा जबकि एंगल से नंबर मिलता है। तो बेसिक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग की बात है। और हमें क्या सीखना वो सुनो, हमें इस ट्रिग्नोमेट्री का इसका डेरिवेटिव करना सीखना है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। उसको तुम डेरिवेट नहीं कर सकते अगर तुम्हारे 11th क्लास के फॉर्मूले तुम्हारे तैयार नहीं है। तो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के 22 के 22 फॉर्मूले सबको रटे होने चाहिए, क्योंकि 2200 का कम से कम 220 बार इस्तेमाल होना है। पूरी 11th 12th की मैथमेटिक्स में सबका इस्तेमाल होना है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्लोप, इंटरसेप्ट जितना पढ़ा है ऑलमोस्ट सबका इस्तेमाल होना है। तो उन 22 में से मैं 6 फॉर्मूले फिलहाल लिख रहा हूं, सब लोग पहले उनको लिखें। आज देख सकते हो उन्हें, कल तक याद भी कर लेना पक्का। 6 में पहला sin 2x, अगला cos 2x, उसके बाद में tan 2x, फिर है sin 3x, उसके बाद में cos 3x, उसके बाद में tan 3x। ये 6 फॉर्मूले फिलहाल याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैं तुम्हें कराने वाला हूं वो बिना इन फॉर्मूलों के नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, ITF के डेरिवेटिव करवाऊंगा। sin 2x इसमें खुलता है, दैट इज 2 sin x मल्टीप्लाई cos x, और एक बनता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, लिख देते हैं से। फिर cos 2x काफी लंबा चौड़ा जाएगा, 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x, उसके बाद में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसके बाद में cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, और उसके बाद में 1 माइनस के tan स्क्वायर x और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। फिर tan 2x आता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर x के अंदर, sin 3x आएगा 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x, उसके बाद में cos 3x आएगा 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x, उसके बाद में tan 3x इसमें जाएगा 3 tan x माइनस के tan क्यूब x और अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर x।
लिखे ध्यान से, ये 6 याद होने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जो तुम पढ़ने वाले हो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा यार, बिना इनके तो काम ही नहीं बन सकता। देखना, ठीक है, चलो अब ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 58, y इक्वस टू, पहले सीखें ये वाला है ना, 2-3 सीखें लगातार, उसके बाद करना। सबके आंसर सेम है क्योंकि लगभग इस वजह से। सवाल लिखा है y इक्वल टू में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy ओवर dx। इसको डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना है, इसका dy ओवर dx। तो मतलब बिना से कहे तो होना ही नहीं है, सीधी सीधी बात। कठिन ये कुछ है नहीं, ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत हल्के हाथ से जाता है। पहली बात, सभी को इसमें क्या करना है, इसमें सभी को इसकी शक्ल मैच करनी है और फिर करना है सब्स्टिट्यूशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में सिंपलीफाई, और सिंपलीफाई के बाद में जो आखिरी स्टेप है इसका, दैट इज डिफरेंशिएट। ये 2 से 3 4 काम और काम खत्म। ठीक है, पहले शक्ल मैच करनी है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद में सिंपलीफाई और लास्ट में डिफरेंशिएट। इसका जो dy ओवर dx है ना, इन सभी सवालों का, वो एक लाइन का होता है, ये भी ध्यान रखना। एक लाइन में आंसर आ जाता है इन सभी का। अगर तुमने 10 लाइनें भरी हैं, उनमें से 9 लाइनें होंगी सिंपलीफाई करने की और 1 लाइन होगी आंसर की। ये भी देख लेना, अभी बहुत सारी बातें ऑटो एडजस्ट हो जाएंगी, समझे। देखो, पहले सभी लोग ध्यान से देखो कि ये 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की शक्ल इनमें से किससे मैच करती है। कि 2 के साथ में x है, नीचे 1 के साथ में प्लस है, फिर उस पर स्क्वायर भी लगा हुआ है x पे। अगर तुम डाइजेस्ट कर जाओ तो देखना इसकी शक्ल शायद इससे मिलेगी। 2 के साथ में 10 है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैच करने पे तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, मतलब तुम्हें ये बताना है कि मैं x की जगह पे क्या पुट करूं। तो तुम्हें x की जगह पे पुट करना है tan थीटा, जिससे वो मैच करता है। और मैं तुम्हें बात और बोल दूं, 99.999% केस में x की जगह पे tan और sin ही आते हैं। cos तभी आएगा जब मैं तुम्हें बना के सवाल दूंगा, तब तक आएगा और नहीं। तो या तो तुम देख के वैल्यू पुट करोगे कि साहब x और tan मिल रही हैं तो यहाँ पे tan आएगा, या sin पुट करोगे और दोनों से बात नहीं बनी तो cos पुट करेंगे, पक्का सवाल खत्म हो जाएगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो वर्ल्ड लेवल से। अब सॉल्व करता हूँ, बहुत सी बातें तभी निकलती हैं। मुझे x की जगह पे पुट करना है सबसे पहले tan थीटा, शक्ल मैथ्स की मुझे tan थीटा समझ में आ गया। यहीं से एक बात और सीख लें, थीटा की वैल्यू यहीं की लिख लें, यहीं की यहीं लिख लो। tan जब वहां भेजेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं। y इक्वल टू में एकदम से नहीं पल्ले पड़ेगा ना, तो हड़बड़ी मत मचाओ मन में कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, भी रुक जाओ। 2 x वैल्यू क्या पुट करनी है, तो 2 की जगह 2 के बाद में tan थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर लिया पुट। y इक्वल टू में साइन इनवर्स, ये किस चीज का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो यहां पे लिख दिया साइन 2 थीटा। अब मैं तुम्हें बात बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लो कि भैया साइन इनवर्स से साइन कट जाता है जब दोनों ऐसे रखे होते हैं, इससे ही कट जाता है। काटने का साइन नहीं लगाना है मन में, हाँ ये और ये कट गए और यहाँ पे कौन रह जाएगा, ओनली 2 थीटा। अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी तक बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। y इक्वल टू में 2
थीटा की वैल्यू लास्ट में tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि सवाल x से स्टार्ट हुआ था और x पे आके रुका, और अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो dy ओवर dx इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई, सभी लोग देख कर आए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, पॉजिटिव होगा, tan का c से स्टार्ट नहीं होता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर बन जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव अपने इस सवाल का है, इसका आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तुम किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते। तो पहले तो इस पूरे क्वेश्चन को यहां से लेके वहां तक लिखें कि शक्ल मैच की वैल्यू पुट की, फिर काटा, काटने के बाद में एक लाइन में एंड में नीचे जाके डिफरेंशिएट करना होता है, और बाकी की ऊपर की सारी जो लाइनें चल रही हैं उन सभी का एक ही सिंगल काम है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। इनसे बस मैं सॉल्व कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। एक लास्ट लाइन पर जाके डिफरेंशिएट होता है, बाकी सब ऐसे ही है, बकवास है। तो पहले से लिख लो, उसके बाद में क्वेश्चंस पे आना। मुझे पता था हम 80 तो टच ही नहीं कर सकते। ये फॉर्मूले तुम्हारे पास लिखे रहने चाहिए ना दिमाग में। 59 y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शक्ल किससे मैच कर रही है देखो, मिल गया। x में क्या पुट करेंगे, tan थीटा। एक बार अपने हाथ से करके देख लो, फिर वापस से देख लेना, मैं आदम आदम जाऊंगा अभी। तो शक्ल मैच करो कि x में क्या पुट करना चाहिए, कोशिश करो पुराना देखकर कोशिश करो कि कैसे पुट करना है, फिर एंड में काटना कैसे है, उसके बाद वापस देखना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। हाँ भाई, x में क्या पुट किया गया, tan थीटा, और इसका मतलब है कि बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगा तब थीटा इक्वल टू क्या लगा देंगे, बाद में लगाएंगे, है ना। सभी ने जब पुट किया तो बना ये y इक्वल टू में कॉस इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ये बना। ये किस में जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो y इक्वल टू में cos इनवर्स cos थीटा cos 2 थीटा। आपको मुझसे ऐसा बोले साहब, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे cos हो यहाँ पे साइन आ जाए, फिर हम क्या करेंगे। पहली बात तो नहीं होगा, और जब होता है तो उसका भी समाधान है। फिलहाल तुम जिस जगह पे सीख रही हो वो लेवल वो नहीं है कि मैं तुम्हें cos और साइन दे दूं। फिलहाल बस तुम्हें काट पीट करनी है, वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। वो जब आएगा टाइम कि साइन और कॉस भिड़ गई है, कटेगा नहीं, अब क्या करेंगे, तब बाद में देख लेंगे। y इक्वल टू में कॉस से कॉस काट दिया तो रह जाएगा कौन, 2 थीटा। y इक्वल टू 2 थीटा की जगह पे tan इनवर्स x, और इसका आंसर dy ओवर dx आखिरी लाइन में आता है, बस एक लाइन में 2/1 प्लस। दोनों का आंसर सेम है, सवाल सेम नहीं है लेकिन दिखने में लगा आंसर दोनों का सेम है, अगले वाले का भी सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 सेम करें, चलो सेम नहीं करता यार। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस के 2x स्क्वायर, शक्ल मैच करें। आगे 1 है, उसके बाद माइनस है, तो कहां है 1 के बाद माइनस, ढूंढ लो। जो उसके बाद में दिख रहा है तुम्हें उस वैल्यू को पुट करो, और लिख के साइड में लिखो कि x इक्वल टू क्या पुट होगा, साइन थीटा। ये बात तुम्हें क्या समझ में आई है फॉर्मूला देखकर, क्योंकि वो तुम्हें याद नहीं है। थीटा इक्वल टू में साइन इनवर्स x बाद में लगाएंगे, x इक्वल टू साइन पुट करें पहले,
y इक्वल टू में कॉस इनवर्स 1 माइनस के 2, एक्स में पुट किया हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा। ये सही है सबका? किस में से चला गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर किस में जाएगा? यानी कि y इक्वल टू बनेगा अपने पास में कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस काट भी दिया तो y इक्वल 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू इस बार 10 नहीं है, और अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर बनेगा 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। सही है? आगे क्वेश्चन नंबर 60, थोड़ा सा खेल जाता हूं मैं। 61, y इक्वल टू में साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई शक्ल मैच नहीं करेगी, मैं बता रहा हूं। अब तुम पे 3 तिगड़ा में 3 में से कोई एक इस्तेमाल करनी है, या तो tan पुट करो या फिर साइन या फिर कॉस। 3 से आंसर बन जाए, किसी एक से बनेगा कन्फर्म है तो पुट करो। पहले tan पुट करके अपना टाइम वेस्ट कर लो, फिर साइन पुट करो, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख ही दे रहा हूं। सभी लोग x इक्वल टू साइन थीटा पुट करें। चलो बताओ बताओ, समझाओ। हैं? अरे हमें कल खा लिया मच्छर ने। बना साइन इनवर्स ये वाला बनेगा 2 साइन थीटा, और अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई मुझे बस समझाता जाए कि अगला काम क्या होगा, मैं क्यों करूं, मतलब ये पूछना चाहता हूं मैं। बताओगे ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर किस में जाएगा? उस पर रूट लगाया तो ओनली क्या बचेगा? कॉस थीटा। और जैसे तुम लोग थोड़ा सा और फॉर्मूले याद करोगे जाके, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि साइन इनवर्स ये कौन है। ये साइन 2 थीटा है, सबसे पहला वाला यही लिखा हुआ है, ये साइन 2 थीटा है। और अगर हम लोग साइन से साइन काट देंगे तो y इक्वल टू में 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू में क्या बनेगा? 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसका भी सेम है 60 जैसा, सवाल सेम नहीं है बिल्कुल भी देखने में। अगला 62, y इक्वल टू में इससे आसान तुम्हें क्या ही मिलेगा? tan वर्स 3x माइनस के एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस के 3x स्क्वायर। सॉल्व। ये कुछ क्वेश्चंस नहीं चल रहे हैं, ये तुम्हें प्रॉपर्टीज याद करवाई जा रही हैं, तुम्हारे हाथों में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो डर है वो खत्म कर रहे हैं। ठीक है, भूल ना जाओ, बस मोमेंटम बना हुआ है उसको बना के रखो। शक्ल तो मैच कर गई होगी। x में क्या पुट करना है? tan थीटा, और x में अगर tan थीटा पुट करेंगे तो साफ हो गया कि थीटा की वैल्यू क्या लग जाएगी बाद में आते आते? tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू में tan इनवर्स, उसके बाद में 3 tan थीटा। इसलिए कहता हूं मैं पेशेंस रखो। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले वाले सवाल को समझने में इतना मूड मार रहे थे, उतनी आवश्यकता नहीं थी। y इक्वल टू में tan इनवर्स, ये वाला क्या बन जाएगा? tan 3 थीटा, ये काट भी दिया रह जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी?
टेन इनवर्स एक्स, और अगर करेंगे इसका डीवाई ओवर डी एक्स तो इसका डीवाई ओवर डी एक्स निकल के आएगा 3 अंडर रूट 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट नहीं है 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है ना आंसर। अगला 63 वाई इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शक्ल किससे मैच कर रही है? नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू क्या पुट होगी? टेन थीटा ना, भले कॉस हो, हमें उससे क्या मतलब, हमें शक्ल मैच करनी थी। टेन थीटा पुट होगा, थीटा को टेन इनवर्स एक्स बाद में लगाएंगे। वाई इक्वल टू में कॉस इनवर्स तुमने इसमें पुट किया 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तुम्हारी टांगें फंस गई। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि साहब यहाँ पे कॉस इनवर्स के बाद में साइन 2 थीटा लगा हुआ, अब मैं क्या करूं? ना पॉइंट ये है, अब मैं काटूं कैसे इसको? तो मैं तुम्हें कुछ छोटी मोटी बातें याद दिला देता हूं, अगर याद आ जाए तो बहुत अच्छा। हम लोग साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा कह सकते हैं क्या? 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, उल्टा भी कहते हैं वैसे तो शायद। उल्टा जैसे कि अगर लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा तो उसे क्या बोलते हैं? कॉस थीटा कहते हैं। ऐसे टेन का भी साथी है, टेन थीटा इक्वल टू कौन होता है? कॉट 90 माइनस थीटा। और वैसे करके अगर मैं टेन 90 माइनस थीटा भी लिख दूं तो उसको भी अपन लोग क्या कह सकते हैं? ऐसे ध्यान होगा, मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं वो सुनो। अगर तुम साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा कहते हो तो मैं पूछ रहा हूं साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 2 थीटा। तो यहां पे जो साइन 2 थीटा लिखा हुआ है मैंने उसको लिख दिया। इस बात को अच्छे से रट लें कि बहुत से लोग यहां के रुक जाते हैं, सोच ही नहीं पाते। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 2 थीटा। अब एक चीज कट रही है वापस से, कॉस से कॉस, तुम्हारे पास में रह जाएगा y इक्वल टू में 90 माइनस के 2 थीटा, और थीटा की जो वैल्यू पुट करूंगा दैट इज 2, थीटा की जगह पे टेन इनवर्स x। और अब जब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। माइनस के 2 अपना सेफ, टेन का आंसर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रह जाएगा माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ठाक कहानी है कि वो साइन कॉस में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। अब साहब ये बात मुझे पहले से ध्यान नहीं है तो मैं गंवार थोड़ी हूँ, कोई बात नहीं, अब ध्यान रखूंगा। मैं दिमाग नहीं लगा पाया क्योंकि मैंने सवाल ही इसीलिए दिया था कि तुम लोगों को ये बात बता सकूं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 64, y इक्वल टू में कॉट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व, शक्ल मैच करें। अरे हाँ, 90 कांस्टेंट है, 10 का डेरिवेटिव 7 का 0, 90 का 0। सही कह रहा तूने, मैंने ज्यादा हल्के में ले लिया 90, मैंने सोचा तक नहीं उसके बारे में।
एक्स की वैल्यू क्या बनाई तुम लोगों ने, क्या पुट की एक्स की वैल्यू, टेन थीटा है ना, ठीक है। जैसे पुट करेंगे टेन थीटा तो y इक्वल टू बन जाएगा कॉट इनवर्स ये वाला 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। हाँ भाई y इक्वल टू में कॉट इनवर्स बिल्कुल बढ़िया बराबर एकदम, ये वाला कौन, टेन टू थीटा। अब सीधी बात है ये तो कटेगा ही नहीं तो तोड़ देंगे ना, y इक्वल टू में कॉट इनवर्स टेन किस में जाएगा, कॉट 90 माइनस 2 थीटा। भाई 9 कॉट से कॉट कट रहा, y इक्वल टू 90 माइनस के 2 थीटा। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो अभी रुक जाओ एक सेकंड, y इक्वल टू में 90 माइनस थीटा की जगह पे टेन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx। हाँ भाई अगर यहाँ 5 होता तो आंसर कांस्टेंट है ना 5, जैसे 5 कांस्टेंट 90 भी कांस्टेंट है तो 90 का डेरिवेटिव 0 माइनस के 2 और 10 का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या बनेगा, माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस 65। y इज इक्वल टू में आपको सेकंड इनवर्स नहीं होगा यार, वो फंसा देगा। सेकंड वर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस के 1, फॉर्मूला मैच करें, आगे 2 होना चाहिए और पीछे -1, कहाँ है वो देख लो। टू स्क्वायर -1, ना किसी का आंसर बन गया। पहले शक्ल मैच कर गई कौन सा है, एक फॉर्मूला अपने पास में cos 2 थीटा इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, देखो है शायद, तो मुझे यहाँ पे x में पुट करना है cos थीटा, y इक्वल टू में सेकंड इनवर्स 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, मैंने cos पुट किया है cos। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बन जाएगा अपने पास में सेकंड इनवर्स 1 अपॉन में cos 2 थीटा, पलटने पे cos को उल्टा करेंगे तो sec 2 थीटा, उड़ा देंगे इसको तो y इक्वल टू में 2 थीटा और थीटा की जगह पे आ जाएगा कौन, cos इनवर्स x। और जैसे ही मैं इसका करूंगा डेरिवेटिव dy ओवर dx तो 2, वैसे ही c से स्टार्ट होता है तो आंसर नेगेटिव में माइनस के 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस के 2 अपॉन में रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिनिश। तुम सभी के लिए होमवर्क तैयार है वैसे, अब भूल ना जाओ इसे लिख लो। एक्सरसाइज 5.2 खत्म करें घर पे जाके, 5.3 खत्म करें, दोनों मिला के 25 सवाल हैं, ठीक है 65। हम यहाँ पे रोकते हैं, अपन लोग जो कल पहला स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा पैरामेट्रिक, ठीक है, अपने मैप का अगला हिस्सा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा। कल तुम्हारी संख्या 65 से 75 भी मुश्किल से पहुंचेगी क्योंकि कहानी में दम है, अब ये भी ध्यान रखना, ठीक है, इसे बंद कर दे ज़्यादा।